राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी दिन है और अब फरीदाबाद के पाली से फिर से शुरू हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। फरीदाबाद के पाली से फिर शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। फरीदाबाद में यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए, कन्याकुमारी से चली थी ये और कश्मीर तक जाना है, कल दिल्ली पहुंचेगी और कुछ दिन का ब्रेक होगा, फिर से शुरू होगी। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलते हुए और विधायक फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा राहुल गांधी के साथ चलते हुए। और काफी भीड़ लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही है। अपने एक ही अंदाज के लिए राहुल गांधी काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं, अपने पहनावे को लेकर भी कि वो टी शर्ट में ऐसी ठंड में भी वो चल रहे हैं। और राहुल गांधी का यह कहना है कि मैं इस यात्रा के माध्यम से नफरत जो फैल रही है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें राहुल गांधी की यात्रा, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर फरीदाबाद में यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। पाली से शुरू हो चुकी है। अनिल राठी हमारे साथ हैं इस वक्त। अनिल जी, अनिल जी बिल्कुल नासिर जी, देखिए आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो जन सैलाब राहुल गांधी के साथ जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं आपकी पाली गांव से जो है वो ये जन सैलाब शुरू हुआ है। दोबारा जो तरीके से हालांकि 4 से 5 घंटे का जो है वो राहुल गांधी की तरफ से जो है वो करा गया था पागल गाँव के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं आप ये काफिला जो है वो राहुल गांधी का जो है वो पाली से दोबारा से जो है वो शुरू हुआ के अंदर से होता हुआ एनआईटी क्षेत्र से होता हुआ जो है वो गुजरता हुआ जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। और रात्रि ठहराव जिस तरीके से जो बताया जा रहा है ना, क्योंकि वो फरीदाबाद के पाली गांव के अंदर फरीदाबाद के अंदर ही जो है वो वहाँ पे रखा गया है। मेघला महाराजपुर अंडरपास के पास जो है वो रात्रि ठहराव जो है वो राहुल गांधी का वहाँ पे रहेगा। और कहीं ना कहीं खास जो है वो आज फरीदाबाद के वासियों के लिए कहीं ना कहीं ये यात्रा साबित होने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो एक नई ऊर्जा जो है वो इसके अंदर भरने का काम करेगा। हालांकि यात्रा जो है वो 3 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन ये यात्रा जो है वो लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो शुरुआत हुई। लगभग आधा से 1 घंटा जो है वो ये यात्रा जो है वो लेट हुई है। देखिए स्वागत के लिए तो लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उमड़े हुए हैं। जगह जगह पर जो है वो लोग अपने नेता का स्वागत करने के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। कई मायनों में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है ये यात्रा जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी जो जोड़ने का काम है वो इस यात्रा के माध्यम से जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं एक के बाद एक कांग्रेसियों के अंदर होड़ मची हुई है कि अपने नेता का स्वागत करने के लिए जो है वो अपने नेता का स्वागत करने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास किया जाए। नासिर, कहीं ना कई महीनों में जो है वो ये यात्रा जी फरीदाबाद वासियों के लिए आज अहम साबित होने वाली है। और आने वाला समय कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के अंदर एक नई ऊर्जा और जो उत्साह है इस यात्रा देखने को मिल सकता है। जी अच्छा अनिल, अभी क्या क्या रूट रहेंगे इस यात्रा के आगे बढ़ने के, और फरीदाबाद के जन समर्थन की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां यहां पर नजर आए यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नासिर जी बता देते हैं आपको कि फिलहाल जिस तरीके से पाखल गांव चलिए अनिल, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां रहती है इस यात्रा के दौरान और मैं आपसे बात करूंगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, फरीदाबाद के पाली गांव से यात्रा निकल चुकी है। करीब 3 बजे का वक्त था निकलने का, लेकिन थोड़ा सा लेट यहां से शुरू हुई है और काफी तादाद लोगों की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कल यात्रा दिल्ली रहेगी। दिल्ली में कल आखिरी
दिन है इस दौर का। इसके बाद फिर दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी और फिर वो हरियाणा के कुछ शहरों से जीटी रोड से होते हुए अंबाला और फिर उसके बाद पंजाब पहुंचेगी और फिर उसके बाद कश्मीर पहुंचनी है इस यात्रा को। तो फरीदाबाद में एक एक करके बीच बीच में ये होता है कि जो लोकल नेता होते हैं, विधायक होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं या पब्लिक के लोग होते हैं, तो बीच बीच में राहुल गांधी से मिलते हुए वो चलते हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान एक ही बात कह रहे हैं कि मैं इस यात्रा को इसलिए लेकर निकला हूं कि देश में जो नफरत बढ़ी है, फैली है, उसको मिटाया जा सके। हालांकि यात्रा को लेकर, कोरोना को लेकर भी काफी चर्चाएं रही। कोरोना की गाइडलाइन की बात आई तो राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान यह भी कहा कि ये सब कुछ हमारी यात्रा से घबराकर बात कही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की यात्रा कामयाब हो रही है, आगे बढ़ रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है और उससे बीजेपी में घबराहट है। इसको लेकर भी अलग अलग बयान आए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें किसी की यात्रा नहीं रोकनी, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सबकी भलाई रहे, उनकी भलाई के लिए ये सब कहा गया था। और इस वक्त ये तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक जगह पर कहीं पर कुछ लोग शायद मिल रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी कुछ बात कर रहे हैं, तो वहां ये अभी रुक सी गई है यात्रा, लेकिन फिर आगे बढ़ेगी और लगातार हर रोज 25 किलोमीटर यात्रा चलती है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे यात्रा शुरू होती है, फिर 10-11 बजे तक कहीं पर जाकर ठहरती है, फिर उसके बाद कुछ देर का ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 3-4 बजे करीब फिर से यात्रा शुरू होती है। और इस तरह से अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली से फिर कुछ दिन के ब्रेक के बाद कश्मीर के लिए रवाना होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर बात की जाए कश्मीर से तो अब तक 3000 किलोमीटर तक यात्रा हो चुकी है, 3000 किलोमीटर तक पैदल चल चुके हैं राहुल गांधी। हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चलने का ये उनकी एक कोशिश होती है, उनके साथ में भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और हरियाणा में काफी उत्साहित थे कांग्रेस के नेता, काफी उत्साह के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती रही। ये कहीं पर एक जगह रुके हैं, शायद स्वागत वगैरह कहीं हो रहा है। अच्छा, बच्चों से मिल रहे हैं, कहीं पर स्कूली बच्चे हैं। और अनिल, आवाज सुन रहे हैं अनिल? जी बिल्कुल जी हाँ अनिल बताइए। हाँ तो बिल्कुल नासिर जी, देखिए आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से बता रहा था कि लगातार जो यात्रा है ये पाली गांव से दोबारा से जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये यात्रा जो है वो पाली गांव से होते हुए गोल्फ कोर्स रोड जो है वो पहुंचेगी। गोल्फ कोर्स चौक जो है वो वहाँ पे 3 नंबर के अंदर है, वहाँ पे पहुंचेगी। इसके बाद डीके चौक पे इस यात्रा का जो है वो स्वागत होगा। और देखिए हुजूम बिल्कुल लगातार पूरे रोड पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो सेल्फियां लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेता की। और इसके बावजूद इसी तरीके से यात्रा होते हुए जो है वो नीलम फ्लाईओवर जाएंगे, जहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 30 से होते हुए जो है वो ओल्ड फरीदाबाद के अंदर भोपाल गार्डन है, जहाँ पर की यात्रा का जो है वो एक तरीके से नुक्कड़ सभा का जो है वो बड़ी नुक्कड़ सभा है, जहाँ पर भी इसका आयोजन किया गया है नासिर। और इसके बावजूद इवनिंग जो ब्रेक रहेगा इस यात्रा का, वो भी जो है वो भोपाल गार्डन के अंदर ही रहेगा। और इसके बावजूद बड़खल मोड़ के साथ जो है वो रात्रि ठहराव जो है वो राहुल गांधी का वहाँ पे किया गया है। और उसके बावजूद अगले दिन है 6 बजे इस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली की ओर जो है वो राहुल गांधी का काफिला कूच करेगा। नासिर जी, मैं आपसे बात करता रहूंगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी, उनके साथ चलते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीच बीच में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता, नेता, पब्लिक के लोग यात्रा में उनसे मिलते हैं। और राहुल गांधी का ये कहना है कि ये किसी ने कुछ भेंट किया उनको, ये कोई बॉडी बिल्डर हैं शायद। तो इस वक्त ये और लगातार 25 किलोमीटर हर रोज यात्रा चल रही है। ये सीधी तस्वीरें पाली गांव से शुरू हुई थी, फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी और वहां पर अनिल, बदरपुर बॉर्डर पर आज रुक जाएगी यात्रा। देखिए बदरपुर बॉर्डर से नासिर जी थोड़ा पहले जो है वो ठहराव किया गया है, अच्छा। जहाँ पर भी
नेवला महाराजपुर अंडरपास है, वहां पे एक खाली मैदान है जहां पर कि पूरे तरीके से उस मैदान को जो है वो तैयार कर लिया गया है। राहुल गांधी की जो सुरक्षा इक्विपमेंट है वो सारे सभी जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ ने उसको अपने अंडर में ले लिया है और रात्रि ठहराव जो है वो राहुल गांधी का उसी जगह पर जो है वो किया जाएगा। और इसके बावजूद वहां से आगे की ओर बदरपुर बॉर्डर से जो है वो अगले दिन कूच करा जाएगा। जी अनिल, तो बदरपुर बॉर्डर से थोड़ी दूर पहले ही रोक दी जाएगी यात्रा को, ठहरेंगे आज और फिर कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में बदरपुर से होते हुए आश्रम होते हुए फिर ये यात्रा लाल किले पर जाकर रुकेगी और वहां पर जो भी समापन भाषण होगा इस दौर का, क्योंकि फिर दूसरे दौर की भी शुरुआत होनी है, तो फिर उसके बाद कश्मीर ये यात्रा पहुंचेगी। और राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर में जाकर हम तिरंगा जरूर लहराएंगे, फहराएंगे।